लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। हम आपका आशीर्वाद लेने आए। ऐसा बर्ताव करे है जैसे कछु भयो ही ना। तोरी जगह लेके तो को नौटंकी देखने बुलाई रही। हद कर दिए बेशरम। बस कीजिए अम्मा जी, बस कीजिए। आप वो सारी बातें कर रही हैं जो मैं कभी करना ही नहीं चाहती थी। मुझे नफरत हो रही है आपसे, सिर्फ नफरत। सच यही है अम्मा जी की राधिका अभी जीवित है। 8 मास की राधिका हमारे सामने घूमती है, चलती है, सांस लेती है, हंसती है, रोती है। राधिका है अम्मा जी, समझ लीजिए। समधन जी, मेरी राधिका के जन्म के कुल का भले ही पता ना हो, पर वो हमारी बेटी है, वो हमारे कुल की कहलाती है। देवकी ठीक कह रही है वैशाली। राधिका शास्त्री जी और देवकी की बेटी है। वो संस्कारों से, भक्ति से, विश्वास से उच्च कुल की लड़की है। उससे जो हमें उत्तराधिकारी मिलेगा उस पे मुझे गर्व होगा। तुम्हें क्या लगता है, मुझे वारिस की चिंता नहीं है? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जाओ मंडप में जाकर बेटा और बहू को आशीर्वाद दो। जी माँ जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ जी, मैं किन शब्दों में आपसे धन्यवाद कहूँ मुझे नहीं पता। नहीं देवकी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी भी हालत में राधिका को दुखी नहीं देख सकती। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी देने वाली है मुझे। हमारे पुरोहित परिवार को वारिस देने वाली है। हाय क्यूटीज, क्यूटीज, मैं आ गया। तुमने पुकारा और हम चले आए रे। क्या हुआ क्यूटीज, कॉल्स क्यों किया? क्योंकि हमें कहीं जाना है। मीन्स जो तुम यहाँ करने आई थी वो बिना किए जा रही हो? लीविंग विदाउट डूइंग एनीथिंग? व्हाई क्यूटीज, तुम भाग क्यों रही हो? मैं भाग नहीं रही हूँ पूरब। तो फिर तुम इनसाइड क्या कर रही हो? बाहर मैरिजेस में क्यों नहीं हो? उसकी फिक्र तुम मत करो। तुम तो मुझे जानते हो ना, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी है और मैंने जो चाहा है उसे पाया है। लेकिन क्यूटीज हम जा कहाँ रहे हैं? सब पता चल जाएगा पूरब, बस तुम मेरे साथ चलो। चलो।
रुको रुको रुको। अगर मैं बाहर ऐसे गई तो सब मुझे पहचान जाएंगे। हाँ, ऐसा करो, तुम नुक्कड़ तक पहुंचो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं वेट करता हूँ। बाय। अपनी इस पुत्री के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको इस जल समाधि का विचार त्यागना होगा बाबूजी। वो कभी नहीं बताएगी। जितनी रात गए वो मुझसे मिलने आई थी तो अपने रिश्ते की बात करने नहीं आई थी, बल्कि वो विशाखा और मेरे रिश्ते की बात करने आई थी। वो ये भी कभी नहीं बताएगी कि वो मेरे साथ मुंबई जाना चाहती है। वो विशाखा को आखिरी बार मेरी जिंदगी में लाने की कोशिश करना चाहती है। ठाकुर जी ने मुझे ऐसी पुण्याई प्रदान की है जिसके होते हुए मुझे किसी अनिष्ट की आशंका भी नहीं होनी चाहिए थी। और मेरी वो पुण्याई है मेरी पुत्री राधिका। अम्मा, छुइयो मत मोको, छुइयो मत। मेरी वजह से आपको घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। इस घर को आपकी बहुत जरूरत है अम्मा, मत जाएगी। देखिए अम्मा, जरा इसे ध्यान से देखिए। ये आपको डायन दिख रही है? लोगों में इसे राधा दिखती है, मीरा दिखती है, और आपको इसमें डायन दिखती है। आपने रुककर बहुत अच्छा किया अम्मा। इस घर की खुशियां आपके बिना निराधार है। वही हो रहा है जो नियति में लिखा है। होश में आइए आप, होश में आइए। कब तक सच्चाई से मुंह छुपाती रहेंगी आप? राधिका को वही मिल रहा है अम्मा जी जो उसका अधिकार है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय स्तनो हरिः। अब वर पक्ष की ओर से कन्या के लिए जो भी चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा दीजिए। जी पंडित जी। बिरजू। हाँ, हम बोले हैं। अरे चंदा दीदी, राधिका, तुम यही शादी का जोड़ा पहनकर फेरे लोगी। शास्त्री जी। जी माँ जी। रस्मों के बाद रस्में हो जा रही हैं। आपकी माता जी अभी तक नहीं आई। अब तो उन्हें बुलवा लीजिए। जी जी, वो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बहुरिया, वो तबीयत अब शांत हो गए हो।
अंदर कैसे लेटी रह सकती? बाहर तो आना ही था। कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय। खुश रहो, ठाकुर जी जोड़ी बनाए रखे। चढ़ावे में खूब अच्छे अच्छे गहने और कपड़े आए हैं ना। सच है, राधिका बड़ी भाग्यशाली है। शादी तो विशाखा की भी हुई थी इसी घर में, लेकिन उसके किस्मत में नहीं था ये सब। सच कह रही हो, राज रानी बनकर रहने का सौभाग्य और किस्मत तो राधिका का ही था। आप दुई लोग सही बात कह रहे हो। कौन को का मिलेगो, किस्मत का खेल है। इंसान के हाथ में कछु ना है, सगरा लेखा जोखा विधाता के हाथ में है। पर एक बात कहें, विधाता ने का सोच रखो है कोई ना जान सकत है। हृदयारविंदम भवम भवामी सहितम नमामि। अब हम कंकन की विधि आरंभ करेंगे। पहले वर की भाभी वर के हाथ में आके कंकन बांधेगी और कन्या की बहन कन्या के हाथ में कंकन बांधेगी। आप आइए ना। आप ही तो जीजा जी को कंकन बांधेंगी ना? मेरे सर में जरा दर्द हो रहा है। दीपिका कर देगी। दीपिका। हाय हाय, हम तो गार्ड बांधने में एक्सप्रेस है। अब कोई दो लोग आगे आकर वर और कन्या के बीच में पर्दा तान के खड़े हो जाएं। पर्दा? पर क्यों पंडित जी? ताकि तुम दोनों एक दूसरे को देख न सको कंकन बंधाते हुए। शास्त्री जी, वर के हाथ में कंकन बांधने के लिए आप ही देंगे ना? जी। हम ले आवत। लाओ लाला। ये लो बिटिया। जी। और ये कंकन राधिका के लिए। देव, ये तेरी परीक्षा है। राधिका को जो कंकन बांधा जा रहा है वो तुझे एक हाथ से खोलना है।
अगर कर पाया तो जीत गया, वरना हार गया। ज्यादा कस के मत बांधना, राधिका खोल नहीं पाएगी। अरे वाह देवर जी, अभी तो शादी भी नहीं हुई है और आप अभी से दुल्हन का इतना ख्याल रख रहे हैं। जान लीजिए देवर जी, आपकी इज्जत यानी हमारी इज्जत, ये तो आपको जीतना ही होगा। अच्छा, तो फिर मैं देखूं राधिका को कंकड़ कैसे बंध रहा है? ना ना जीजा जी, ऐसी ताका झांकी ना चलेगी। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, ओ आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, टिक टुक तुम्हें देखती है। पल के झपका लीजिए देवर जी, एक टक देखकर दुल्हन को नजर क्यों लगा रहे हैं? अब हम सप्तपदी की रस्म आरंभ करेंगे। आपने जो दुल्हन के लिए साड़ी लाई है, दुल्हन उसे फेरों में पहनेगी। जी पंडित जी। दीपिका बेटे, चढ़ावे की थाल देना। जी दादी माँ। राधिका, अच्छा है ना? कन्या के लिए चढ़ावा में जो साड़ी आई है, वो कन्या को पहना के ले आइए। जल्दी वापस आ जाना। तुम्हारे बिना एक पल भी बिताना 1 साल के बराबर होता है। हाँ, ऐसे नहीं, पहले वादा करो, जल्दी आओगी ना? कितनी प्यारी लग रही हो तुम। चलो बिटिया। जी माँ। अरे बहुरिया, हम लेके जावत है। रुको। मुझको पता है तोरे मन में का चल रहा है।
तोरे हर सवाल का जवाब मेरे पास है। तो को लग रहा है अचानक मेरा मन कैसे बदल गयो? हम तो से प्यार से कैसे बतियाए रही हैं। ये सब करना मेरे लिए आसान ना है। बहुत सोचने के बाद हमने इन निर्णय लियो कि कुछ काम ऐसा होवत है जो मन ना माने तो भी करनो पड़त है। कुछ बात गलत होवत है पर उनको किए बिना कोई चारा ना है। इसीलिए हमने तो को आशीर्वाद दे दियो। आप नहीं जानती अम्मा, बचपन से मैं आपके आशीर्वाद के लिए तरसती रही। आपके मुंह से दो शब्द प्यार के सुनने चाह रही थी मैं। चाह रही थी कि आप अपना हाथ प्यार से मेरे सर पर रखें, मेरे हाथों से बना हुआ खाना खाएं, मेरे हाथों से पानी पिए। लेकिन मुझे क्या पता था, मेरे जीवन के सबसे खुशी वाले दिन पर ही मेरे कान्हा मुझे ये भी दे देंगे। रो मत बिटिया, रो मत। आज तक हमने तो को जो जो कहो है, तेरे साथ जो जो कियो है, उसका मुझको बहुत अफसोस है बिटिया। नहीं अम्मा। बिटिया